हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्न को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जाम में आना लगभग तय है। तो चलिए ग्रुप वाइज हम आपको गेस क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों पेपर 5 में ग्रुप ए सेक्शन से 15 मार्क्स का सवाल आता है। ग्रुप ए सेक्शन से जो सवाल आता है वो क्रिटिसिज्म बेस्ड होते हैं। जनरली एग्जाम में 2 सवाल आएंगे और आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। और आप ग्रुप ए सेक्शन के लिए क्रिटिसिज्म के लिए केवल और केवल इन 3 को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। कौन कौन? विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म। एक चीज और याद रखिएगा, मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो अगर दोनों में से कोई सवाल आए तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो ग्रुप ए के लिए आप केवल और केवल इन्हीं 3 क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, 100% सवाल मिल ही जाएंगे। तो अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में दोस्तों जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इंडिविजुअल क्रिटिक बेस्ड। यहाँ पे पोएट से संबंधित सवाल आएंगे। यहाँ पे भी 2 सवाल पूछा जाएगा, एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। और इंडिविजुअल क्रिटिक के लिए मैं आपको केवल और केवल 2 पोएट का नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला एस.टी. कोलेरिस एंड दूसरा टी.एस. इलियट। इन 2 को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा, 100% सवाल मिल ही जाएंगे। हो सके तो डॉक्टर जॉनसन को एक बार थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया ग्रुप बी के लिए। अब हम आते हैं ग्रुप सी सेक्शन की ओर। ग्रुप सी सेक्शन से दोस्तों 2 प्रकार का सवाल बनेगा। एक तो होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का होगा, और 2 सवाल एक्सप्लेनेशन के भी होंगे जो कि 7.5 मार्क्स करके होंगे। यानी 15 मार्क्स का सवाल एक्सप्लेनेशन से और 15 मार्क्स का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन से आएगा, जनरली ग्रुप सी सेक्शन से। यानी 30 मार्क्स कवर करेगा आपका ग्रुप सी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए आप केवल और केवल इन 2 एस्से को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इस तीसरे को छोड़ दीजिएगा, इन 2 को बढ़िया से आप कर लीजिएगा। इन 2 को कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए केवल और केवल इन 2 को बढ़िया से कर लीजिएगा। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा 2-3, आप उसको देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन वो वीडियो से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये हो गया ग्रुप सी सेक्शन। अब ग्रुप डी की ओर आते हैं। ग्रुप डी में दोस्तों अनसीन पोयम आएगा, 20 मार्क्स कवर करेगा। क्या होगा? 10 से 12 लाइन का एक छोटा सा पोयम आएगा और उस पोयम को आपको क्या करना होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने होंगे। बस वही होगा, इसके लिए कुछ भी सिलेबस नहीं है मेंशन, केवल और केवल ये बताया गया है कि एक छोटा सा पोयम आएगा और आप उसको एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया। तो इसके लिए भी आप ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, अनसीन पोयम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया अनसीन पोयम के लिए। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन के लिए। लास्ट सेक्शन यानी ग्रुप ई में दोस्तों जनरली छोटा छोटा सवाल आएगा, 4 से 5 सवाल आएंगे और उसको आप केवल और केवल क्या करो, एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया। यानी डेफिनेशन लिख दो और एग्जाम्पल लिख दो, काम हो जाएगा। और ये जो सवाल बनेंगे वो 10-10 मार्क्स करके होंगे। 2 सवाल का जवाब आपको देना होगा और दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे और एग्जाम में 6 के आसपास ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप के पास तो 6 ऑप्शन होगा, लेकिन आंसर केवल और केवल 2 का देना होगा और दोनों कितने कितने मार्क्स करके होंगे, 10-10 मार्क्स करके होंगे। तो इस 2 के लिए आप इस 5 को कर लीजिएगा, इस 5 को कर लीजिएगा। 2 सवाल इसी 5 में से आपको मिल जाएंगे 110%। कौन कौन? इको क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फ्लेशी एंड इफेक्टिव फ्लेशी। आप इन 5 को कर लीजिएगा। इस 5 में से ही आपको 2 का
जवाब देना होगा और ये 2 सवाल आपको इसी 5 में से देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, तो बढ़िया से कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप ए के लिए आप लोग विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, जिसे न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, इसको कर लीजिएगा, सफिशियंट रहेगा। ग्रुप बी के लिए आप लोग एस.टी. कॉलेरिज और टी.एस. एलियट को कर लीजिएगा, सफिशियंट रहेगा। हो सके तो डॉक्टर जॉनसन को भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। ग्रुप सी सेक्शन के लिए आप लोग केवल और केवल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी एक्सप्लेनेशन के लिए, इन दोनों के लिए 5 से 6 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। ग्रुप सी का एक्सप्लेनेशन और ग्रुप डी का अनसीन पोएम, ये दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। बच गया लास्ट सेक्शन, तो लास्ट सेक्शन के लिए आप लोग ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फ्लेशी एंड अफेक्टिव फ्लेशी, इन 5 को कर लीजिएगा। इन्हीं 5 में से 2 का जवाब आपको देना होगा और श्योर इसी में से 2 सवाल आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम में। तो ये हो गया दोस्तों, ऊपर ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई सेक्शन तक जितने भी मैं क्वेश्चन गेस बताया हूँ, ये आना समझिए लगभग तय है, 110% एग्जाम में आएंगे। और ये जितने सवाल बताया हूँ, इन सभी का आंसर भी मैं प्रिपेयर किया हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स है। जिस स्टूडेंट्स को चाहिए ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 20 से 23 मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप LNMU यूनिवर्सिटी से हो ये भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, एक छोटा सा फी होगा, उसी में मैं आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा दूंगा। न केवल नोट्स अवेलेबल कराऊंगा बल्कि पार्ट 3 के चारों पेपर का हर एक चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चारों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट होगा सिंपल लैंग्वेज में, चारों पेपर का क्वेश्चन बैंक होगा, चारों पेपर का सिलेबस का PDF होगा। पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम है, तो उस पोएम का टेक्स्ट आपको दे दूंगा। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, एक्सप्लेनेशन के ऊपर ढेरों कंटेंट दे दूंगा। पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से सवाल आता है 20 मार्क्स का, उसका PDF दे दूंगा। इसके अलावा आपको 80+ वीडियो दूंगा जो कि टॉपिक वेस्ट होंगे, जो कि आप में क्लियरिटी लाएगी। इसके अलावा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जो कि एग्जामिनेशन तक चलेगी, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता, GES का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो ग्रुप चलेगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूँगा। बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी कॉल करके वो डाउट शेयर करेंगे। तो ये हर एक एक्टिविटी होगी। जिस स्टूडेंट्स को ये कंटेंट लेना हो ले सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू सो मच दोस्तों।